दोस्तों 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। ये चीज़ है। और सेकेंडली अभी सऊदी अरेबिया से खबर है कि 5 पाकिस्तानियों को फांसी दे दी गई है। मतलब उसकी क्या आप ये भी जो है वो यहूदियों की साजिश अखलाकी रवैये हमारे दुरुस्त नहीं है। कश्मीर हमारा पार्ट ही नहीं था, कश्मीर को जबरदस्ती लेके आए अपने हिस्से में फौजा के लिए बल्कि फौजा नहीं कबायली के लिए उन्होंने लुटमार के लिए मुर्गियां ते चलाती औरतें रेप की उन्होंने। ठीक है, आज ताड़ा अजाब बने हैं और उत्थों का कश्मीर आपके पास है इस चीज का कोई जवाब? उत्थों ने रेड पड़ो जाके बिजली दे ऐडी गल्लां करते पे वो इंडिया की गल है, इंडिया का हिस्सा है। एक मिनट, ये जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया को आज तक कहा है कि तुम लोग यहूदी हो, तुम लोग हिंदू हो, तो आज तक बेकार हो, ये सारी बातें की। आज ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ और ਜਿਹਦਾ ਝੂਠ से नफरत कभी भी नहीं मुका। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। झूठ बोलिया ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਹ ਨੇ, झूठ बोलिया लियाकत ने, झूठ बोलिया अयूब ने, झूठ बोलिया पट्टो ने, झूठ बोलिया जिया ने, झूठ बोल के ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਗੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਚੋਰ, ਕਾਫਰ, ਯੂਦਨੂਦ, ਫਲਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਇਕਾਨਵੀ ਤੀਸਰੀ ਇਕਾਨਵੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹਨਤ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਿਓ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। नेटवर्क हैं, प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिजनेस है, स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। अब हुआ ये रिसेंटली, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है। जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखें ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं है। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा। और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। ठीक है जी। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन बांग्लादेश, उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज्जत तो नहीं कमाई जाएगी। गजब बेइज्जती है। आपने अपने लोगों को शऊर दिया ही नहीं है और साथ टेक्निकल स्किल्स नहीं दी, मेरा खुद स्किल्स भी नहीं दी, शऊर भी नहीं दिया। ठीक है। आपने आला अखलाकियात उनको नहीं सिखाई और यहाँ से जाकर वो या तो चोरियां करते हैं या फिर भीख मांगते हैं। नतीजा ये है
कि एक बड़ा दरवाज़ा बंद हो गया, ठीक है, और हम आइसोलेट होते नजर आएंगे। आइसोलेट हो रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा दारोमदार ओवरसीज़ है, ऐसा ही है, और वो उन ओवरसीज़ पर दरवाजे बंद हो रहे हैं। यूरोप में आपके लिए दरवाजे बंद हैं, और इस तरह एक खलीजी ममालिक थे, वहाँ भी दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो आप सर्वाइव कैसे करें? ठीक है, ये चीज़ है। और सेकेंडली अभी सऊदी अरेबिया से खबर है कि 5 पाकिस्तानियों को फांसी दे दी गई है। इसलिए मतलब उसकी क्या आप ये भी जो है वो यहूदियों की साजिश, अखलाकी रवैये हमारे दुरुस्त नहीं है, और मनापली है, कत्ल गारत गरी है, ये स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ठीक कि हो आपके गया। यहाँ अखलाकियात नहीं। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने बात की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें बॉयकॉट, डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें, बॉयकॉट करती नजर आ रही है, हम आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में, और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे, और उन्होंने वो भी जो है वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। मतलब ये डिफरेंस क्या है? अवाम एक जैसे होते हैं, लोग एक जैसे होते हैं, हुकूक एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक देसी मुहावरा है कि कुत्ते तुम्हें देखें या तुम्हारे मालिक को देखें। बुनियादी तौर पे जो लोग बाहर गए होते हैं, जो ओवरसीज़ होते हैं, ये अपने अपने ममालिक के एम्बेसडर्स होते हैं, डेफिनेटली ये अपने मुल्कों की पहचान होते हैं। तो उनके मुल्कों की जो शनाख्त है उसके एतबार से उनके साथ सलूक किया जाता है। पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ में से भी दूसरा और तीसरा दर्जा हासिल है, और बुनियादी वही चीज़ है, हमारे यहाँ किरदार की कमी है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अमली दुनिया में, वो कहीं पर भी काम नहीं आती हैं। हमारी जो 16 साल की तालीम हो, 18 की हो या 20 साल की हो, उससे किसी की सेहत पे और शऊर पे कोई ख़ास ना निखार आता और ना बिगाड़ आता, वो वहीं का वहीं रहता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक मिनट, ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया को आज तक कहा है कि तुम लोग यहूदी हो, तुम लोग हिंदू हो, तो आज तक बेकार हो, ये सारी बातें की, आज वो तरक्की कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਹ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਲਿਆਕਤ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਯੂਬ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਭੱਟੋ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿਆ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਰਾਡੀਆ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਸੀ।